नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन का कारण बनती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बताइएगा कौन सी ऐसी गैस है जो कि एसिड रेन का कारण बन सकती है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी SO2। ठीक, तो SO2 दोस्तों याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों याद रखिएगा एसिड रेन का कारण बनती है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा पाया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पानी में। ठीक, तो पानी में दोस्तों याद रखिएगा सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, अगर आपसे दोस्तों याद रखिएगा WHO का फुल फॉर्म पूछे, ठीक, अगर WHO का फुल फॉर्म पूछे तो याद रखिएगा। ठीक, तो याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसका फुल फॉर्म होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की तो इसकी स्थापना होती है ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1948 में। ठीक, 7 अप्रैल 1948। ठीक, तो 7 अप्रैल 1948 को दोस्तों याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है। अगर दोस्तों आपसे इसका मुख्यालय पूछे, ठीक, क्योंकि आपके एग्जाम में मुख्यालय से पूछा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। ठीक, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में दोस्तों याद रखिएगा इसका मुख्यालय स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा, तो बताइएगा शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंडोस्कोप। ठीक, तो एंडोस्कोप के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा शरीर का जो आंतरिक अंग होते हैं उसका परीक्षण किया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंडोस्कोप। ठीक, तो एंडोस्कोप दोस्तों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा, तो चर्चित किताब है दोस्तों, नाम है क्या, हैमलेट। ठीक, तो हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विलियम शेक्सपियर। ठीक, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा हैमलेट जो पुस्तक है उसको लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और इससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए इसका सही आंसर बताएगा, उबेर कप का संबंध किस खेल से है। ठीक, तो उबेर कप का संबंध
किस खेल से है आपको बताना है। ठीक, चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है, ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैडमिंटन महिला से। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो विश्व बैडमिंटन जो महिलाओं के द्वारा खेला जाता है दोस्तों, उसको उबेर कप से संबंधित है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस सोर्स से प्राप्त जो है की जाती है। ठीक, तो सिंधु घाटी लिपि की सूचना का जो स्रोत है वह कौन सा है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुहरों से। ठीक, तो मुहरों से दोस्तों याद रख लीजिएगा, सिंधु घाटी के जो लिपि है मुहरों से हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था। ठीक, बताइएगा जो कौटिल्य थे उसका संबंध किस विश्वविद्यालय से था। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला विश्वविद्यालय से। ठीक, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से याद रखिएगा कौटिल्य का संबंध था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। तो कौन से ऐसे जो है दोस्तों सिखों के गुरु थे जिनको जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। ठीक, इसका सही आंसर कौन बताएगा, तो इसका सही आंसर बताइएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव को। ठीक, तो गुरु अर्जुन देव को दोस्तों याद रखिएगा, जो कि सिखों के गुरु थे और जहांगीर ने इनको मृत्यु दंड दिया था। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है। ठीक, तो किसने दोस्तों मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखने का काम किया है। ठीक, इसका सही आंसर क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है, ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ने। ठीक, तो गुलबदन बेगम ने दोस्तों याद रखिएगा मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखने का काम किया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक यहाँ से कौन से ऐसा नेता थे। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए, और दोस्तों वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो किसके लिए यह बनाया गया था आपको बताना है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों याद रख लीजिएगा इसको, इसका सही आंसर है, ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अछूतों के लिए। ठीक, तो अछूतों के लिए दोस्तों याद रखिएगा 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार जो एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, किन के लिए बनाया गया था, तो याद रखिएगा अछूतों के लिए बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ठीक, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र किसकी घोषणा है। तो किसने कहा था दोस्तों कि स्वराज आम जनता के लिए होनी चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं।
ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी आर दास ने। ठीक, तो सी आर दास ने दोस्तों कहा था कि स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? तो गांधी जी ने दोस्तों साबरमती जो आश्रम था इसकी स्थापना कब की थी? ठीक, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1917 में। ठीक, तो वर्ष 1917 में दोस्तों याद रखिएगा गांधी जी ने साबरमती, ठीक, साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक, तो देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। ठीक, तो केरल राज्य में दोस्तों याद रखिएगा देश का पहला मेडिकल पार्क स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों बताइएगा विश्व जोखिम सूचकांक, ठीक, जोखिम सूचकांक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? विश्व जोखिम सूचकांक 2020, ठीक, 2020 में भारत की क्या रैंक थी? तो इसका सही आंसर क्या है? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 89वां। ठीक, तो 89। ठीक, तो 89वां दोस्तों याद रखिएगा विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का रैंक था। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ठीक, तो भारत का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में। ठीक, तो नागपुर में दोस्तों याद रखिएगा भारत का पहला ई संसाधन न्याय कौशल का उद्घाटन नागपुर में किया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और इससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए इसका सही आंसर बताइएगा। संविधान के खालिस्तान 1946, ठीक, संविधान के 1946, ठीक, तो 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो किसके अंतर्गत दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक, तो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा, ठीक, कैबिनेट मिशन, ठीक, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक, तो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1955, ठीक, 1955 में कौन सा बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया था? ठीक, इसका सही आंसर बताइएगा। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइएगा वर्ष 1955 में, ठीक, वर्ष 1955 में कौन सा बैंक का नाम बदल करके बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? ठीक, ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? तो किस बैंक का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? ठीक, 1955 की बात हो रही है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा वर्ष 1955 में
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, रोटी किस गैस की वजह से फूलती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइएगा जो रोटी होती है वह किस गैस के कारण फूलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो रोटी हम खाते हैं, ठीक, वो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के द्वारा, दोस्तों याद रखिएगा CO2 के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा फूलने का काम करती है। ठीक, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे रोटी जो है किस गैस के कारण फूलती है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण रोटी जो है फूलती है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए दोस्तों, तो ये थे आप आज के लिए टॉप 20 क्वेश्चन, जो आपके लिए दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर करिएगा, और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक, चैनल को जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि दोस्तों सभी वीडियो के आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक, तो मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।